तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं निमिषा बंसल के प्रीवियस क्लास के वोकैब रिविजन्स के। जैसे कि पहला वर्ड है आज हमारा पैरानॉइड। पैरानॉइड जिसका मतलब होता है क्या, संदेहशील या शक्की, मतलब जो दूसरे पर क्या करता हो, हमेशा शक करता हो, मतलब भरोसा ना हो। जैसे कि डिस्ट्रस्टफुल, ओवरली सस्पिशियस, मतलब ज़्यादा ही मतलब उस पर सस्पिशियस हो, मतलब कि उसमें वो क्या हो, भरोसा ना हो उसको। जैसे कि इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स आ जाएंगे, जैसे सस्पिशियस, फेयरफुल, इनसिक्योर, मतलब कि दूसरे को अगर शक करते तो उससे हम पूरा सिक्योर फील नहीं करते, इसीलिए इनसिक्योर है ना। स्केप्टिकल होता है, सिनिकल होता है, ड्यूबियस होता है, ये सब उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। उसके एंटोनिम्स के बारे में बात किया जैसे ट्रस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे सिनोनिम्स में क्या था, ट्रस्ट नहीं करते थे, एंटोनिम में क्या करें, ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्टिंग, ट्रस्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंट हैं, शांत हैं बहुत। इक्वेनिमस मतलब भी शांत होता है। गलीबल मतलब जिसको आसानी से मनाया जा सके, है ना, जो इनोसेंट हो, क्रेडुलस हो, मतलब भोला भाला हो, ये सब हो जाएंगे। ये सब हो जाएंगे उसको भरोसा करने वाले। अब एग्जाम्पल देखें उसके पैरानॉइड के। द पैरानॉइड ऑफिसर सस्पेक्टेड इवन हिज क्लोज फ्रेंड, मतलब जो वो शक्की जो ऑफिसर था ना, वो अपने क्लोज फ्रेंड्स पर भी वो क्या करता था, शक करता था। ठीक है। अब इसमें से दो वर्ड आ जाएंगे, जैसे कि अंडर द क्लाउड। मतलब कि अंडर द क्लाउड यानी कि आप इस मतलब शक के दायरे में हैं। समथिंग इज फिशी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है सस्पिशन में। टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और ग्रेन ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। पिंच या तो ग्रेन ऑफ सॉल्ट, दोनों में से जो लगाना हो, मतलब आप उसकी किसी को डाउट हो, किसी चीज़ पे डाउट हो, ठीक है ना। और स्मेल रेड, मतलब सस्पिशियस हो, मतलब। सेकेंड वर्ड है हमारा फ्ल्यूक। फ्ल्यूक, फ्ल्यूक का मतलब होता है कि संयोग से, या तो आकस्मिक, सडनली, कोई भी चीज़ सडनली, मतलब कोई भी चीज़ सडनली हो, अचानक से हो, समथिंग हैपनिंग बाय चांस, ठीक है ना। जैसे कि एक्सीडेंट, कोइंसिडेंस, लक, ये सब हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो, जो निश्चित रूप से हो, जैसे सर्टेनिटी, इंटेंशन, प्लान, मतलब प्लान के हिसाब से हो, वो सब हो जाएंगे क्या, एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखे तो हिज सडन सक्सेस वाज नॉट अ फ्लूक बट द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब जो उसका उसका जो अचानक जो सक्सेस हुआ ना, मिला ना उसको, वो एक मतलब कि वो बाय चांस नहीं हुआ, वो रिजल्ट है उसके हार्ड वर्क का, ये इसका मीनिंग है। इसमें दो वर्ड बताए थे हम लोग को कि एक होता है कॉन्फिडेंट और एक होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब तो समझ गए हम लोग, अभी ऊपर पढ़े हैं ना, कि मतलब वो कॉन्फिडेंट है, मतलब कि क्या हो उसमें, उसमें मतलब कि उसमें हमको ट्रस्ट हो, उस पर भरोसा हो, ठीक है ना। तो और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि अ पर्सन विथ होम यू शेयर योर सीक्रेट, मतलब कि जिस पर आपको भरोसा हो, है ना। मतलब कि जिसके साथ आप अपने सीक्रेट शेयर करते हो, वो एक एक आ जाएगा। एक होता है एली। एली मतलब होता है मतलब फ्रेंड, गुड फ्रेंड होते हैं ऐसे। फो मतलब होता है एनिमी, दुश्मनी। और एनिमस मतलब एनिमोसिटी, एनिमिटी, ये सब हो जाएंगे एनिमस। थर्ड वर्ड है हमारा ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस मतलब होता है कि जो दिखावा करते हैं, जैसे कि शोवी और एक्सेसिवली स्टाइलिश, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे कि फ्लैशी, दिखावा करने वाले, फ्लैशी, प्रिटेंशियस, एक्स्ट्रावेगेंट, है ना। मतलब एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जो होता है ना, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं जिसे दिखावा करने के लिए, है ना, वो। अब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, सिंपल हो जाएंगे, दिखावा नहीं करते हैं, हम्बल है, मॉडेस्ट हैं। और एक ग्राउंडेड है, मतलब कि ज़मीन, मतलब ऐसा समझ लीजिए ज़मीन से रिलेटेड है, तो वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं। और एग्जाम्पल के बारे में अगर यदि बात की जाए तो सी वोर ऑस्टेंटेशियस ज्वेलरी एट द ऑफिशियल मीटिंग, मतलब ऑफिशियल मीटिंग पे वो क्या की थी, मतलब वो दिखावा करने के लिए, मतलब बहुत मतलब महंगी ज्वेलरी पहनी थी, है ना। चलिए, एक आता है वर्ड हमारा फॉर्ट्यूटस, जो कि हमारा एडजेक्टिव है। और एक आता है सेरेंडिपिटी, जो कि नाउन है। फॉर्ट्यूटस मतलब कि ये होता है हैपनिंग बाय चांस, ये पॉजिटिव वर्ड है, याद रखना, ये पॉजिटिव वर्ड है। और सेरेंडिपिटी मतलब फाउंड ग्रेट थिंग्स, मतलब कि बहुत उसको बाय चांस मिल गया, बहुत बड़ी चीज, है ना, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी, ठीक है। अ फ्लैश इन द पेन, अ ब्रीफ ऑफ सक्सेस, मतलब फ्लैश इन द पेन मतलब कि अ ब्रीफ सक्सेस, मतलब कि उसको तुरंत सक्सेस मिल गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, रिटेलिएट का मतलब होता है प्रतिकार, बदला लेना, है ना। टू फाइट बैक और टेक रिवेंज, बदला लेना, मतलब आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख मतलब आँख दिखाना, ठीक है। जैसे रिवेंज करना, अवेंज करना, काउंटर अटैक करना,
ठीक है। एंटोनिम्स में हो जाएगा जैसे फॉरगिव करना, पार्डन करना, मतलब कि इसमें बदला नहीं लेंगे, हम उसको माफ़ कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ब्रश ऑफ कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, है ना। तो द एग्जाम्पल्स क्या है इसके, द नेशन वॉर्ड आउट टू रिटेलिएट अगेंस्ट द एनिमी अटैक, मतलब कि तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो गया द नेशन वॉर्ड टू रिटेलिएट अगेंस्ट द एनिमी अटैक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ खर्चीला जो ऊपर थे वर्ड, उसके कुछ हम लोग सिनोनिम्स देखते हैं, जैसे कि लैविश, बहुत ही पैसा खर्चा करने वाला, फ्लैम्बॉयंट हो गया खर्चीला, पॉम्पस हो गया, प्रोफ्लिगेट, प्रोडिगल खर्चीला, स्पेंथ्रिफ्ट मतलब बहुत खर्चीला है वो, है ना। ये जो तीन मतलब है, ये सॉरी इतने सारे मतलब जो हैं, इनका मतलब क्या होता है, शो ऑफ करना, दिखावा करना, फ्लॉन्ट करना, स्क्वेंडर करना, स्क्वेंडर मतलब वेस्ट, फ्लाउट, फ्लाउट क्या है, एक वर्ब है, फ्लाउट क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रांसग्रेस करना, इन्फ्रिंज करना, मतलब वायलेट करना, कोई भी चीज़ को ब्रीच तोड़ना, और कॉन्ट्रावीन करना, मतलब फ्लॉट मतलब कोई भी नियम या चीज़ को तोड़ना, है ना, ट्रांसग्रेस करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अवर्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अवर्ट। नेक्स्ट वर्ड है अवर्ट, मतलब टालना, किसी चीज़ को टालना या रोक के रखना, ठीक है। टालना या रोक के रखना, जैसे टू प्रिवेंट समथिंग बैड, मतलब किसी किसी गंदे चीज़ों को क्या करना, रोक के रखना, उसको अवॉइड करना, जैसे अवॉइड करना, प्रिवेंट करना, इवेड करना, स्केप मतलब भागना, है ना। और एक आ जाएगा एस्क्यू, एल्यूट, इसको एस्क्यूम का मतलब क्या हो गया, अवॉइड करना, है ना। शन, एब्सटेन करना, मतलब उसको अवॉइड करना किसी चीज़ को, है ना, किसी मतलब कि उसको टालना, रोकना। एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, उसको अलाउ करना, इनकरेज करना, इनवाइट करना, उसको इनवाइट करना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट हेल्प्ड अवर्ट अ सीरियस डिजास्टर, मतलब तुरंत जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो था उसने क्या किया, अवर्ट किया, मतलब टाल दिया क्या, सीरियस डिजास्टर, मतलब कि आप मतलब कि गंभीर थी होने से उसको टाल दिया। एक सेटल हो जाएगा, सेटल स्कोर्स, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, गेट इवन, इवन स्कोर, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मतलब क्या होता है, रिटेलिएट करना, इस सब का मतलब क्या होता है, रिटेलिएट करना, है ना, मतलब बदला। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डलसेट। नेक्स्ट वर्ड डलसेट मतलब बहुत ही मधुर है, सुरीला है, मतलब स्वीट एंड सूदिंग इन साउंड, ठीक है। मतलब म्यूजिक टू वंस ईयर्स, मतलब बहुत ही सुरीला, जैसे मेलोडियस, हार्मोनिक, यूफोनिक, यूफोनियस, ठीक है ना। यू ऐसे भी ये पता है कि एक होता है यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब गुड होता है, यूफोनी, यूफोनी मतलब साउंड होता है, तो मतलब अच्छा साउंड, अच्छा ध्वनि, तो स्वीट। अब एक आ जाता है मेलिफ्लुअस, ये सब हो जाएंगे, उसको सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स, हार्श, रॉकश, डिस्कॉर्डेंट, ये एक क्लैमोरस, ये सब हो जाएगा मतलब बैड साउंड, ठीक है। द स्पीकर्स डलसेट टोन केप्ट द ऑडियंस इंगेज थ्रू आउट द सेमिनार, मतलब स्पीकर का जो डलसेट साउंड टोन था, मतलब कि बहुत मधुर टोन था, वो ऑडियंस को क्या किया, इंगेज रखा थ्रू आउट द सेमिनार, पूरा सेमिनार चलते रहा, तब तक वो ऑडियंस को अच्छा लगने लगा। जैसे ईयू का मतलब बताया था अभी ऊपर कि ईयू का मतलब गुड होता है, इसलिए यू फोनी मतलब गुड साउंड, फोन मतलब साउंड होता है, यू फोनी मतलब गुड साउंड हो गया, ठीक है। कैको मतलब होता है बैड, कैकोफोनी मतलब बैड साउंड, क्लैमर बोलते हैं एक तरफ से। फोनी मतलब फेक, फैलिसियस, स्पूरियस, स्पूरियस मतलब होता है नकली, काउंटरफीट, है ना, ये सब हो जाएंगे, जाली। तो फैलिसियस ये फोनी का मतलब हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे इनडेसिफरेबल। इनडेसिफरेबल मतलब समझ से परे, अपठनीय, मतलब कि समझ में ना, समझ में ना आए, मतलब इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो, मतलब समझना, समझ से परे हो, क्रिप्टिक हो, मतलब कि बहुत ही हो, नॉट क्लियर होता है क्रिप्टिक का मतलब जो छिपा हुआ हो, अनइंटेलिजिबल हो, मतलब समझ से परे हो, एब्स्ट्रूस हो, नॉट क्लियर हो, इनफैदोमेबल हो, इनफैदोमेबल मतलब क्या होता है, मतलब कि एक तरफ से समझने योग्य ना हो, या तो नॉट क्लियर हो, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, क्लियर है, ल्यूसिड है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, पेल्यूसिड है, लिम्पिड है, ये सब हो जाएंगे क्या हमारे क्लियर के, ठीक है। मीनिंग, एग्जाम्पल क्या है, द एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन्ड इनडेसिफरेबल सिम्बल्स एंड कोड्स, मतलब जो एंशियंट पुराने है ना, पुराने जो ग्रंथ हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, वो क्या करते हैं, उसमें क्या क्या होते थे,
इनडेसिफरेबल सिम्बल्स एंड कोड्स, मतलब वो जिसको हम लोग डिकोड ना कर सके वैसे उसमें कोड सिम्बल्स और कोड्स थे, है ना, जिसको ना समझ सके। इसका जैसे कि हम लोग जो जिसको ना समझ सके उसके इडियम्स हैं, ऑल ग्रीक्स टू मी, मतलब ये सारे फारसी हैं हमारे लिए। तो और गॉडियन नोट जिसको मतलब कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है, और इन ग्रे, ग्रे मतलब कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिफंड। सिफंड मतलब गुप्त, हिडन, गुप्त रूप से निकाल लेना या हड़पना, ठीक है, गुप्त रूप से निकाल लेना। सीक्रेटली ट्रांसफर्ड और स्टोलन, ठीक है ना, मतलब चोरी कर लेना है तो सीक्रेटली ट्रांसफर करना, जैसे कि सिनोनिम्स हो जाएगा डाइवर्ट करना, इम्बेजल्ड करना। इम्बेजल्ड इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है, मिस अप्रोप्रिएटेड, है ना, और कुक द बुक्स, ये सब हो जाएंगे इसे क्या, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएगा डिपॉजिटेड, मतलब कि वापस जमा कराना, रिस्टोर करना, पुनः प्राप्त करना, और कंट्रीब्यूटेड करना, कंट्रीब्यूट करना, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, Funds meant for rural development were illegally siphoned by corrupt officials, मतलब कि फंड्स जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए आए थे वो इलीगली क्या किया गया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया बाय करप्ट ऑफिशियल्स, करप्ट ऑफिशियल्स के द्वारा क्या किया गया, इलीगली ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब इसमें हम लोग देखें तो ब्राइबरी, ब्राइबरी मतलब होता है घूस वगैरह, है ना, जिसे ब्राइबरी का इसका मतलब घूस लेने का जो इडियम होता है वो क्या होता है, ग्रीस वंस पाउंड्स, है ना। अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे से क्या करते हैं, पैसे लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर द टेबल, घूस लेना। बिहाइंड क्लोज डोर्स मतलब कि बंद दरवाजे के पीछे, सीक्रेटली। स्मोक एंड मिरर्स मतलब डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब कि स्मोक एंड मिरर्स मतलब कि नॉट क्लियर हो, है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रोफ्लिगेसी। प्रोफ्लिगेट मतलब होता है फिजूल खर्ची, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, अपव्ययी बोलते हैं उसके तरफ से, है ना। मीनिंग क्या होता है, रेकलेस वेस्टफुल स्पेंडिंग और इमोरल बिहेवियर। फ्रिटर जैसे कि एक्स्ट्रा वेगेंस हो गया, स्क्वेंडर हो गया, डेसिपेशन हो गया, ये सब हो जाएंगे प्रोफ्लिगेट, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले, है ना। चलिए और आगे अगर देखा जाए मतलब कि जो कम पैसा खर्चा करते, फ्रुगैलिटी, प्रूडेंस, और इकोनॉमिकल हो, मतलब इकोनॉमी हो, मतलब बहुत ही कम पैसा खर्चा करता हो। प्रोफ्लिगेट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब द बिजनेस प्रोफ्लिगेसी इवेंचुअली पुश्ड हिज कंपनी इनटू डेब्ट, मतलब बिजनेस का जो प्रोफ्लिगेसी है मतलब कि ज़्यादा खर्चा करने वाला जो मतलब बिजनेसमैन का जो ज़्यादा खर्चा करने वाला जो वो है ना, बिहेवियर है, वो क्या करता है मतलब कि कंपनी को डेब्ट में डाल दिया। इवेंचुअली मतलब फाइनली, इवेंचुअली मतलब क्या होता है, फाइनली मतलब उसको डेब्ट में डाल दिया। एक इसमें देखिए, एक होता है कॉन्नोइश्योर, कॉन्नोइश्योर मतलब कि बहुत ही वो एक्सपर्ट हो, कॉन्नोइश्योर मतलब एक्सपर्ट हो, जैसे कि गवर्नमेंट, एपिक्योर और गैस्ट्रोम, ये सब हो जाएगा मतलब टेस्ट में, टेस्ट में वो क्या हो, एक्सपर्ट हो, गवर्नमेंट, एपिक्योर, गैस्ट्रोम। एक होता है ग्लूटन, ग्लूटन मतलब कि भूखा की तरफ से, डिवोर्स मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ग्लूटन, है ना। अब अगला कॉन्नोइश्योर, वही नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा कॉन्नोइश्योर, मतलब कि वो जो एक्सपर्ट हो, पारखी हो, विशेषज्ञ, रसिक हो, मतलब एन एक्सपर्ट जज इन एन आर्ट, फूड और टेस्ट, मतलब कि किसी आर्ट, कला में, भोजन में और टेस्ट में वो क्या हो, एक्सपर्ट जज करता हो, ठीक है ना। जैसे अफिशिएनाडो हो, एक्सपर्ट हो, सावंत हो, सावंत से याद रख सकते हैं हम लोग, जैसे कि सावंत से हम लोग याद रख सकते हैं क्या, सावंत से हम लोग जैसे सावंत से याद रख सकते हैं राखी सावंत, मतलब जो हम ऐसे मतलब याद रखने के लिए है ये, कि राखी सावंत जो है सो क्या बहुत ही एक्सपर्ट है, तो इसलिए सावंत, सावंत से हो गया क्या, सावंत, है ना। गवर्नमेंट ये सब हो जाएगा क्या, एक्सपर्ट हो। एमेच्योर मतलब इनएक्सपीरियंस हो, नोवाइस हो, नौसिखिया हो, इग्नोरेमस हो, इग्नोरेमस हो यानी कि जो रुकी हो, रुक रुक के काम करता हो, यानी कि रुक रुक के काम करता हो, मतलब इनएक्सपर्ट हो, नियोफाइट हो, नया हो, है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वैसे भी नियो का मतलब ही होता है क्या, नया। बीइंग अ connoisseur ऑफ म्यूजिक ही कुड आइडेंटिफाई द कंपोजर विद इन सेकेंड, मतलब कि वो म्यूजिक का एक्सपर्ट होने के मतलब है, इसलिए क्या करते हैं, ही कुड आइडेंटिफाई द कंपोजर विद इन सेकेंड, वो मतलब सेकेंडों में कंपोजर को आइडेंटिफाई कर सकता है। चलिए, तो यही है हमारा आज का टुडेज वोकैब।
ठीक है। तो रैपिड रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह से रोज़ रेगुलर बेसिस पे हम लोग वोकैब का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।